प्लाट बन रहा है, मकान बन रहा है और उसमें कोई नया पाया, पहली बार अगर कोई पाया रखा रहा है, कोई बीम बन रहा है, कॉलम बन रहा है, उसमें नीचे पाया भरा रहा है, तो उसमें जो ब्राह्मण होते हैं, आप जिन वास्तु शास्त्री से पूछेंगे, ब्राह्मण जन से पूछेंगे कि हमारा मकान बन रहा है, खड्डा खुद रहा, तो उसमें पहले क्या चीज रखें, तो वो बता देगा। इसमें आप नाग नागिन का जोड़ा रख दीजिए, इसमें आप थोड़ा सा कलश में शक्कर भरकर उसमें अमरबिल के टुकड़े डालकर रख दीजिए। पर शिव महापुराण, स्कंद पुराण, वास्तु शास्त्र, अग्नि पुराण और वामन पुराण, ये वामन पुराण के अंतर्गत में मिलेगा, अग्नि पुराण के अंतर्गत में मिलेगा कि यदि नूतन मकान के पाए में एक नारियल के गोले में गुड़ भरकर, शमी पत्र रखकर उसको दबा दिया जाए तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती और क्लेश नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी अहंकारी बहू क्यों ना हो, चाहे कितना भी अभिमतता रखने वाली सास क्यों ना बहू, उस सास बहू में प्रेम ही रहेगा, क्लेश नहीं हो सकता। उसमें विवाद नहीं हो सकता। उस घर के अंदर जितने भाई रह रहे हो, जितने कुटुंबी रह रहे हो, परिवार रह रहा हो, उसमें क्लेश का कोई मतलब नहीं हो। चलो याद करिए, पुराने समय में कितना प्रेम होता था भाइयों में, सत्य बोलना, बहनों में, भाइयों में, बुआओं में, इतना बड़ा परिवार और ऐसा प्रेम रहता था। कोई जमीन मांगे ना, जायदाद मांगे ना, दुकान का हिस्सा मांगे ना, रकम मांगे, इतना प्रेम कहां से आता था। तो पुरानी बात याद करो, पहले के समय में ये सीमेंट के मकान बनते थे क्या? अरे बोलते जाओ, नहीं, क्या होता था, चूना मंगवाया जाता था, मिट्टी मंगवाई जाती थी, उसमें गुड़ मिलाया जाता था, बोलो मिलाते थे कि नहीं मिलाते थे, गुड़ मिलाया जाता था और उसमें थोड़ा सा उसको चिकना करने के लिए खोपरे का तेल डाला है। अब वास्तु रीति में तो हमने ये सब चीज छोड़ दिया, हमने ये सब चीज समाप्त कर दिया कि ना तो हम उसमें गुड़ मिला रहे हैं, ना कोई वस्तु मिला रहे हैं, बस सीधे सीमेंट खरीद के लाए और लगा दिया गया। पर उसका वास्तु तत्व क्या है? उसका वास्तु आना, जैसे कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार, और उसको कोई औषधि नहीं लग रही, उसको कोई औषधि काम ही नहीं कर रही, तो आप जब उसको भोजन कराएं, पानी पिलाएं, आप उसको कुछ भी खिलाएं, चाहे जूस पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, चाहे सूप पिला रहे हो, उसका मुख यदि आप पूर्व में रखकर खिलाएंगे तो 15 दिन के अंदर वो अपने हाथों से भोजन करना चालू कर देगा। 15 से 16 दिन नहीं होगा। पर यदि आप उसको उत्तर का मुख रखकर, आप उसको पश्चिम का मुख रखकर बीमार व्यक्ति को अगर भोजन कराएंगे, दक्षिण का मुख रखकर भोजन कराएंगे, तो उसको औषधि लगने में बहुत समय लगता है। औषधि, इसको 15 दिन बहुत हो गए, बहुत। जैसे दक्षिण की ओर मुख कर भोजन करने वाले व्यक्ति का उदर, पेट, वो कहते ना रोग हो जाते, पेट के रोग बहुत सारे हैं महाराज, बहुत रोग है महाराज, पेट से जुड़ा हुआ कब्ज का भी रहे, गैस का भी रहे, और ना जाने कितने बीमारियां उसके अंतर्गत हो जाती हैं। तो ये सारे रोग का दक्षिण में बैठकर अगर आप मुख कर भोजन कर रहे हो तो पेट से जुड़ा हुआ रोग कभी जिंदगी में समाप्त नहीं हो सकता। 50 गोली खा लो, 50 ऑपरेशन करा लो, 50 तरह के डॉक्टर को देखा, मतलब ये पक्का है कि आप दक्षिण की ओर बैठकर, दक्षिण की ओर मुख कर आप भोजन ग्रहण कर रहे हो तो आपको वो दुख तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, वो दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव की कथा कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है महाराज, सुंदर अग्नि पुराण और वामन पुराण कर रही है। एक गोले में गुड़ शमी पत्र रखकर जो दबाया जाता है उससे जीव को, इसलिए आज भी हमारे यहाँ नियम है, जब आप लोग नहीं दबा पाते तो जब वास्तु पूजन कराने पंडित जी आते हैं तो एक चांदी के, एक तांबे के लोटे में नाग नागिन, उसमें 70 भर के उसको दबाते हैं कि भले तुमने गुड़ नहीं रखा तो 70 दबा, पर उसको गोले में रखना चाहिए, परंतु उसको रख देते हैं तांबे के कलश। नियम वही है पर उसको चेंज कर दिया गया समय अवस्था में कर दिया कि उसमें तांबे का कलश रखो, चांदी का नाग नागिन रखो, वो 70 भरो, फिर दबा। और नियम वो है कि नारियल का गोटा हो, गुड़ भरा हो,
उसमें भले तुम नाग नागिन रखो चाहे कुछ भी रखो, पर समीप पत्र अगर रख दिया तो नाग नागिन की भी जरूरत नहीं है। समीप पत्र रख दिया तो वास्तु की मूर्ति रखने की भी जरूरत नहीं है। समीप पत्र में 33 कोटि देवता एक एक पत्ती के रूप में उस समीप पत्र के भीतर विराजमान रहते हैं, जिसको हम विराजमान कर रहे हो। सुख समृद्धि वैभव आनंद देते। बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दो। महाराज यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए ये कार्य पूर्ण है हमारा, उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाए। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। हल्दी का स्त्री कहे कि हम शंकर की आराधना कर सकते हैं, हाँ। स्त्री कहे हम शिव को स्पर्श कर सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं। क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते, क्यों नहीं। अगर सुंदरकांड पढ़ सकते, क्यों नहीं। हनुमान और शिव एक ही, हनुमान और शिव एक ही स्वरूप है, और उस स्वरूप का स्पर्श होना कोई गलत नहीं। कई लोग कहते हैं हनुमान जी के मंदिर में दिया लगाएं कि ना लगाएं, क्यों नहीं। भगवान शंकर पर जो जल चढ़ता है वो उत्तर दिशा की ओर क्यों जाना चाहिए, ठीक है। और पूजन करने वाले व्यक्ति को महाराज दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर का अनुमोदन क्यों करना चाहिए, ठीक है। जब हम शिव जी की अर्चना करते हैं तो हमारा मुख कहाँ ज्यादा होना चाहिए, उत्तर की ओर, ठीक है। दक्षिण की ओर हम बैठे और जहां भगवान का जल जा रहा है महाराज उस ओर देखते हुए, अर्थात उत्तर की ओर हमारा मुख होकर हम भगवान के शंकर की आराधना करें। जैसे पूर्व अभिमुख होकर शिव की जो आराधना करी जाती है वो एक उत्कृष्टता का फल देगी, मना नहीं। पश्चिम की ओर मुख कर जो शंकर की आराधना करी जाती है उसका फल मिलेगा, मना नहीं है। पर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जब हम शंकर की आराधना करते हैं उसका जो फल होता है वो शीघ्र प्राप्त होगा। पर ज्यादातर लोग कैसे करते हैं, आप लोगों ने भी तो करा होगा, बोलो जरा जान। कहाँ बैठते हो महाराज जी, उत्तर की ओर तो जलाधारी का मुख है, ऐसे ये शिवलिंग है, ये जलाधार, ये उत्तर की ओर है। तो तुम लोग कहाँ बैठोगे, ये यहाँ जा रही है तो ये शिवलिंग है तो तुम इसके सामने बैठोगे, कि जल यहाँ से जा रहा है तुम उसके सामने बैठो। पर बैठना कहाँ चाहिए, जहाँ शिवलिंग है यहाँ से जल बह रहा है तो यहाँ बैठो। फिर बाद में लोग कहते हैं महाराज जी हम तो शंकर जी के खूब पूजन करते हैं, हमसे खूब अनुष्ठान करा और फल कम क्यों मिला। उसका कारण है पूर्वाभिमुख होकर करोगे मिलेगा पर थोड़ा समय लगेगा, पश्चिम अभिमुख होकर करोगे मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा। पर शिव आराधना में जब दक्षिण में बैठकर उत्तर का मुख कर जहाँ शिव का जल जाता है बस यहाँ बैठकर अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो तो वो कामना पूरी होने में देर नहीं लगती, कार्य जल्दी ही पूर्ण हो जाता है। पर दुनिया के लोगों तो वही हिसाब से जाते हैं, जैसे शंकर के मंदिर में जाओगे इधर पानी बह रहा है तो तुम सामने जाके जल चढ़ाना चाहोगे या उधर बैठकर जल चढ़ाना चाहोगे। तुम्हारी जो
इच्छा है, तुम्हारी जो आनंद है। ब्राह्मण भी अगर आपको बिठाएंगे तो पूरा पश्चिम का मुख कर बिठाएंगे, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से पूजन करो, यहाँ बैठ जाओ। पर उसमें शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में कहा गया